नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। मैं आपके साथ राजेश पाटी। बाड़मेर से बड़ी खबर। जोधपुर गांधीधाम जोधपुर एक्सप्रेस का समदड़ी स्टेशन पर ठहराव का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। जोधपुर मंडल के समदड़ी रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस रेल सेवा का समदड़ी स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ 8 अप्रैल को समदड़ी स्टेशन पर मुख्य अतिथि कैलाश चौधरी, सांसद बाड़मेर, सिवाना विधायक हमीर सिंह बायल, पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी, समदड़ी प्रधान संतोष जिनकर, सरपंच कर्मा नट एवं मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर मनोज जैन की गरिमामय उपस्थिति में गाड़ी संख्या 22483 ए जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समदड़ी जंक्शन पर जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस का ठहराव होगा। कोरोना काल के बाद जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस का समदड़ी जंक्शन पर ठहराव बंद कर दिया गया था, जिससे प्रवासी लोगों सहित यात्रा करने के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, जो जोधपुर पहुंचकर या लूणी पहुंचकर गांधीधाम एक्सप्रेस की यात्रा करनी पड़ती थी, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के अथक प्रयासों से प्रवासी लोगों की क्षेत्र के लोगों को लंबे समय बाद उनकी उम्मीदें पूरी हुई। आज समदड़ी जंक्शन पर जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस का ठहराव हुआ। जो हमेशा इस गाड़ी का समदड़ी जंक्शन पर ठहराव होगा, वही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह बायल, पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी, प्रधान संतोष जिनकर, भाजपा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु, सरपंच कर्मा नट, एडिया राम की मौजूदगी में नन्ही बच्ची अयाना अग्रवाल के हाथों हरी झंडी देकर सभी ने हरी झंडी दिखाकर जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस को रवाना किया। वही बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने कैलाश चौधरी और मोदी के नाम के जयकारों और मोदी मोदी के नारों से समदड़ी जंक्शन को गुंजायमान कर दिया। वहीं प्रवासी लोगों के साथ क्षेत्र में खुशी की लहर छाई हुई है। इस ट्रेन से प्रवासी यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। वहीं समदड़ी क्षेत्र के लिए दिल्ली से चलकर बाड़मेर जाने वाली मालानी एक्सप्रेस के समय में बदलाव होने से समदड़ी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को बाड़मेर फैक्ट्रियों में मजदूरी करने जाते थे। वहीं अधिकारी अपने ड्यूटी पर, जिससे समय बदलाव होने से अन्य गाड़ी नहीं होने से समाधान के लिए हजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उस मालानी की जगह जल्दी लोकल ट्रेन को शुरू कराया जाएगा, जिससे आमजन को, मजदूरों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को समस्या का रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से वार्ता कर जल्दी लोकल ट्रेन की समस्या का समाधान कराया जाएगा। वहीं इसी दौरान रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, आरपीएफ व जीआरपी और समदड़ी पुलिस थाना, पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहा। बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने समदड़ी जंक्शन पर जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस ठहराव के शुभारंभ पर कहा कि बाड़मेर अहमदाबाद प्रतिदिन रेल, बाड़मेर मुंबई के फेरे बढ़ाने और बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर यार्ड और बाड़मेर में नवीन तकनीकी की वॉशिंग लाइन और बाड़मेर और बालोतरा स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए वित्तीय स्वीकृति की घोषणा की है, जिससे बाड़मेर और बालोतरा जिले के लिए और पड़ोसी लोगों के लिए खुशी की बात है। और आने वाले समय में केंद्र मंत्री एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बाड़मेर जिला और बालोतरा को बड़ी सौगातें मिलेगी। देखते रहिए अब तक न्यूज़ राजेश भाटी के साथ। धन्यवाद। उसे प्रणाम कर स्वागत किया जा रहा है, जो इस ट्रेन को समदड़ी से गांधीधाम के लिए रवाना करेंगे, ले जाएंगे। नीचे आप कुछ ही लम्हों में हमारी आंखों से गांधीधाम के लिए ओझल हो जाएगी और ये ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक दिन है पूरे समदड़ी के लिए, जब ये ट्रेन हमारे बीच पहुंच चुकी है। परिवार की ओर से माननीय मंत्री महोदय श्रीमान कैलाश जी आप सबका और ये ट्रेन हम गांधीधाम से सभी के लिए रवाना हो रही है। इसी जोश और उत्साह के साथ हम कल यहाँ ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर देखेंगे।
और उसके गवाह बनेंगे आप सब लोग। ये ट्रेन गांधीधाम के लिए रवाना हो चुकी है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसे रवाना करें। दक्षिण भारत से लगाकर गुजरात से लगाकर व्यवसाय के रूप में आना जाना, इस वजह से गांधीधाम एक्सप्रेस का ठहराव समदड़ी में आपने करवाया। मैं आपको शिवाणा की और बाड़मेर जिले की जनता की तरफ से और आप सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री उत्तर दक्षिण और भारत के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी कुमार को कि उन्होंने भी इस भारत को किस तरह से जोड़ने का कार्य किया है। आज के समारोह में विराजे हुए श्रद्धेय पूर्व विधायक और हम सबके अग्रज आदरणीय कान सिंह साहब, बालोतरा जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह जी राजपुरोहित, समदड़ी की प्रधान बहन संतोष जी, यहाँ के रेल के अधिकारी जी जैन साहब, स्टेशन अध्यक्ष और यहाँ की सरपंच महोदया, पत्रकार बंधु और सब पधारे हुए इस एरिया के पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथी। कई दिनों से ये मांग थी अपनी कि ये गांधीधाम और एक दो एक्सप्रेस और चलती है। माननीय मंत्री जी, इसके लिए तो आपको धन्यवाद है, पर अपन पश्चिमी क्षेत्र के अंदर वंदे भारत वो रेल भी आनी चाहिए और उम्मीद और आशा के साथ में कि जब कोई चीज आ रही है तो मांग भी बढ़ती है। जालोर जिले में जालोर और मोदरा में 2 जगह ठहराव इसका होता है। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, पहले भी मेरी बात हो चुकी है, माननीय रेल मंत्री जी से भी हुई और आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब से भी हुई। इन्होंने कहा एक समदड़ी में ठहराव हो जाए तो फिर मोकलसर को भी हाथ में लेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा के साथ में कहता हूं कि मोकलसर भी, क्योंकि पूरा खंडप से लगाकर इधर भाकलडा बेल्ट से लगाकर उनका समदड़ी आने में 50, 60 या 70, 80 किलोमीटर तक लगता है। तो मोकलसर भी उम्मीद और आशा के साथ में हम आशा करते हैं कि आप इस मोकलसर का ठहराव भी कराएंगे। अभी स्थानीय जो जोधपुर से लोकल ट्रेन बाड़मेर आ रही है उनका भी आपको ज्ञापन देंगे। काम होता है तो आशा है। और ये भारत सरकार जो भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था कि मेरा एक्सप्रेस भी आने वाली है इसी तरह से, जो हमेशा इसी गति के साथ जाती थी और यहाँ पर रुकती नहीं थी, लेकिन अब हमारे यहाँ पर वो ठहरेगी। तो मैं सोचता हूँ कि कनेक्टिविटी को लेकर और अधिक से अधिक सुविधा कैसे हो, इस बात को लेकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का और कनेक्टिविटी का काम पिछले 9 साल में किया है, मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से यह कार्य अगर पहले हुआ होता तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। हमारे देश को कोई विकासशील देश नहीं कहता, हमारे देश को विकसित राष्ट्र कहा जाता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर
इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से अच्छा मजबूत किया जाए, देश के अंदर आवागमन की दृष्टि से सब जगह पर कैसे सुविधाएं हो और हर दृष्टि से हमारा भारत मजबूत हो, गरीब कल्याण की योजना से लेकर और देश को आगे बढ़ाने वाली हर स्थिति के अंदर की भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक भी बने, इन सारी दिशाओं के ऊपर और इन सभी चीजों के ऊपर सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। आज अगर बात करें कनेक्टिविटी की दृष्टि से, तो जितने एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं आजादी से लेकर और जो 60-65 साल 70 साल में नहीं हुए, उतने एयरपोर्ट आज इस देश के अंदर इन पिछले 9 सालों के अंदर एयरपोर्ट बनाए गए ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा आवागमन हो सके। आज ट्रेनों की दृष्टि से देखा जाए तो देश भर के अंदर, जैसा अभी एडीआरएम साहब कह रहे थे कि हमारी ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक सिस्टम से जुड़ जाए और ताकि समय पर जाए। हम सब ने वो मंजर भी देखा, यहाँ पर हमारे पैसेंजर और हमारे भाई और हम सब ने वो भी क्षण देखे कि ट्रेन कितनी लेट आती थी, ट्रेन की कोई गारंटी नहीं कि वो समय पे पहुंचे। और कई बार तो हम देखते थे कि ट्रेन कहते थे कि ये ट्रेन 1 घंटा एडवांस आ गई, तब कोई पास में से आवाज आती कि भाई साहब एडवांस नहीं है, 23 घंटा लेट आई गई है। 25-25 घंटे 2-2 दिन तक ऐसी लेट ट्रेनें भी हमने देखी यहाँ पर। लेकिन आज आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रेनों के अंदर लास्ट स्टेशन के ऊपर तो कई बार वो 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट एडवांस आ जाती है। अगर उनको जिस तरह से पीछे के स्टेशनों का अगर टाइम निर्धारित तो नहीं हो, तो जिस स्पीड को बढ़ाया गया है और जिस तरह से रेलवे के जो लाइनों को जिस तरह से सुदृढ़ीकरण किया गया है और स्पीड को बढ़ाया है और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ा गया है, आज ट्रेनें समय पर आती है। और ये समय पर अब वो समय आया है कि कभी घड़ी मिलाने के लिए कहते थे कि ट्रेन कौन से टाइम आएगी, कि ट्रेन को कैसे आधार माने, लेकिन आज लोग घड़ी से भी अपनी घड़ी से टाइम मिलाते हैं और हम जहाँ खड़े रहते हैं हमें पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ चल रही है। हमारे मोबाइल से भी सिस्टम से जुड़ गई है। तो ये देखकर लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है कि हमारे हर व्यक्ति को वो सुविधाएं मिले। आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बाड़मेर को जोड़ दिया गया है। आज जिस तरह से उसका ट्रायल अभी कहा गया, ट्रायल हो गया। मैं स्वयं डीआरएम साहब के साथ में विजिट पर गया था अभी और जाकर सब जगह देख के आया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बहुत जल्दी, क्योंकि लाइनें जोड़ दी गई है और ट्रायल भी हो चुका है, बहुत जल्दी हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें यहाँ पर चलती हुई अपनी आंखों से देखेंगे। और इसके साथ ही आज रेलवे स्टेशन की अगर बात करते हैं, जिस तरह से अमृत योजना के तहत देश भर के अंदर 1250 रेलवे स्टेशनों का ऐसा चिन्हित किया है जिन रेलवे स्टेशनों के अंदर जाने, उनके ऊपर जाने पर वो सारी सुविधाएं वहां पर मिले और उसके साथ ही वो एक सुंदर वहां की लोक कला संस्कृति से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन भी लगे। इस दृष्टि से और बाहर से कोई व्यक्ति भी आए तो ये लगे कि वास्तव में किसी एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से सुंदर और व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था इन रेलवे स्टेशनों के ऊपर भी हो। और ऐसे में हमारे बालोतरा को और बाड़मेर को भी उस 212 की सूची के अंदर डाला है और बहुत जल्दी उसका भी डीपीआर तैयार हो रहा है और यहाँ पर लगभग 70-80 करोड़ का प्रोजेक्ट की यहाँ पर भी डीपीआर बन रही है। ऐसे ही लगभग 100 करोड़ का डीपीआर बाड़मेर के अंदर भी बन रहा है और वहाँ पर यार्ड की भी व्यवस्था होगी और ट्रेनें जो आएगी उनके ठहरने की और लाइनें भी बढ़ा दी जाएगी और वहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि जो ट्रेनें आज वहाँ पर खड़े करने की जगह नहीं है उनको किसी दूसरे स्टेशन के ऊपर ले जाकर खड़ा करना पड़ता है। तो जब बाड़मेर के अंदर अधिक प्लेटफॉर्म हो जाएंगे और वहाँ पर यार्ड की व्यवस्था हो जाएगी और नई टेक्नोलॉजी से जिस तरह से वॉशिंग की वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी, तो उसके बाद में जो जोधपुर में ट्रेनें रुकती है उनकी संख्या भी हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगी, उनको हम आगे लाएंगे और ताकि हमारे यहाँ पर ट्रेनों के आवागमन की दृष्टि से जब वहाँ पर ठहरने की बाड़मेर में व्यवस्था हो जाएगी तो फिर मैं सोचता हूँ कि वॉशिंग की वहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था, नई टेक्नोलॉजी की सब व्यवस्था होगी। तो यहाँ जो मेरे पर यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर को कभी
ये कहते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है। आने वाले समय के अंदर सबसे अग्रणी जिलों के अंदर भी ये बाड़मेर जिला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर ट्रेनें हमारे यहाँ पर आए ताकि देश के साथ कनेक्ट हम हो सके। तो मैं सोचता हूँ कि आज ट्रेनों के अंदर बॉम्बे की ट्रेन है, उसको भी बढ़ाया गया। एक पहले कभी फेरा होता नहीं था, लेकिन बॉम्बे के एक दिन जा रही है। मैंने मंत्री जी से बात की है कि बॉम्बे के और फेरे बढ़ाए जाए, तो बॉम्बे की ट्रेन के भी फेरे बहुत जल्दी बढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ ही एक ऐसी ट्रेन, मैंने आदरणीय मंत्री जी को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं, और यहाँ के अश्विनी जी ने जिस तरह से हमारे रेल मंत्री जी ने कहा है कि इस ट्रेन का भी यहाँ पर ठहराव करवाया है, बॉम्बे की ट्रेन को भी प्रारंभ किया है, साउथ के अंदर भी जाने वाली कुछ ट्रेनों के लिए भी उन्होंने कहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम बाड़मेर और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली एक ट्रेन को भी यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर देखेंगे, उसको भी हरी झंडी दिखाकर, ताकि अहमदाबाद और बाड़मेर के बीच में और समदड़ी होते हुए वो ट्रेन अपने आने वाले जाने वाले लोगों के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत अच्छा एक स्टेशन बन सके।